पहला इम्पोर्टेंट त्यौहार है एग्जाम की दृष्टि से, वो है पोंगल त्यौहार। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है। ठीक है, पोंगल त्यौहार कब मनाया जाता है? यह अच्छी फसल होने के अवसर पर मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसी समय एक जल्लीकट्टू नामक खेल होता है तमिलनाडु में। याद करने की टेंशन मत लेना, भूलोगे नहीं वीडियो पूरा देखने के बाद आप इनको। ठीक है, तो सांडों के सिंग, जल्ली का मतलब होता है पैसा और कट्टू का मतलब होता है बंधा हुआ। तो ये पैसा कहाँ बंधा हुआ होता है? सांडों के सींग पर बंधा हुआ होता है। एक पोटली बांध दी जाती है, उसको खोलने का खेल होता है सांडों के सींग से। अब देखिए, इस पोटली को खोलने में जितने भी पैसे होते होंगे, पर हाँ कहते हैं कि उसमें जो है इनाम वगैरह रखा जाता है, कार ट्रक जो भी है जल्लीकट्टू में। ठीक है, तो ये पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है, उसी समय जल्लीकट्टू खेल भी होता है। तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब देखिए याद कैसे करेंगे। मैंने बताया है कि जब भी हम तमिलनाडु से कोई भी चीज़ याद करते हैं तो तमिलनाडु में से हम क्या पकड़ते हैं? हमेशा मिलना पकड़ते हैं। फिक्स है हमारा तमिलनाडु का, है ना। सभी राज्यों का फिक्स करा हुआ है वैसे तो ये क्या हो गया? तमिलनाडु का मिलना। अब पोंगल, पोंगल में से हमने क्या पकड़ा? गल। पंजाबी में गल बोलते हैं बातचीत करने को, किसी से बात करना यानी गल करना। की गल है भाई, यानी क्या बात है। ठीक है, तो गल करने के लिए हमें मिलना पड़ेगा। मान लो किसी से बात करनी है तो उससे हमें मिलना पड़ेगा। तो पोंगल त्यौहार, गल से पोंगल और मिलना से तमिलनाडु। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है। ऐसे ही जल्लीकट्टू यानी सांड के सींग पर जो पैसों की पोटली बंधी हुई है, उसे खोलने के लिए आपको सांड से मिलना पड़ेगा, यानी उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब देखिए ये क्या है? पोंगल संक्रांति। फोटो देखिए आप लोग, ये नई फसल जब होती है तो उस समय मनाया जाता है। क्या पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। संक्रांति भी बोल देते हैं इसको। उसी समय उत्तर भारत में संक्रांति मनाई जाती है ना। तो पोंगल संक्रांति भी बोलते हैं इसको, संक्रांति उत्तर भारत में बोलते हैं खाली संक्रांति। अब देखिए ये क्या है? ये है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू आप देख ही रहे हैं, इसमें ये सांड है जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और इसके सींग पर जो भी पोटली बंधी हुई होगी उसे खोलते हैं। जो खोलेगा वो विजेता होगा और उसे इनाम मिलता है। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। ये भी जल्लीकट्टू का फोटो देख पा रहे हैं आप, एक पिक्चर भी बनाई गई है जल्लीकट्टू। ठीक है, तो जल्लीकट्टू क्या है? तमिलनाडु का एक खेल है जिसमें सांड के सींग पर पोटली बंधी होती है, उसे खोलना होता है। तो ये आप लोग देख पाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा आपको। पोंगल तमिलनाडु, गल करने के लिए मिलना पड़ेगा। जल्लीकट्टू यानी सांड के सींग पर बंधी हुई पैसों की पोटली खोलना है। ठीक है, ये क्या है? जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। आगे आइए, ओणम केरल का। इसमें कन्फ्यूजन रहता है ओणम और पोंगल में, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओणम से पकड़ते हैं हम। एक बच्चे ने कहा कि क्या कोई ऐसा पत्ता है पेड़ का जिसे ओढ़ा जा सके? जैसे चद्दर ओढ़ते हैं, तो सिर्फ एक ही पेड़ का पत्ता इतना बड़ा होता है कि जिसे ओढ़ा जा सके। वो किसका होता है? केले का पत्ता, है ना। केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है। तो केले से हम जब भी केरल को याद करते हैं तो ट्रिक क्या बनाते हैं? केला। केरल से क्या बनाते हैं हम? केला। तो केले का पत्ता इतना बड़ा होता है कि उसे ओढ़ा जा सके। तो ये रहा आपके सामने केरल यानी केले का पत्ता, इसको ओढ़ा जा सकता है। यानी ओणम त्यौहार कहाँ का है? केरल का है। चलिए, ये ओणम त्यौहार है, इसे लोग मना रहे हैं, रंगोली वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये किसकी है? ये कथकली, जो शास्त्रीय नृत्य है केरल का, कथकली, उसकी फ़ोटो दी हुई है। ओणम त्यौहार का महत्व करके ये फ़ोटो मैंने जो है डाउनलोड की हुई है, तो हो सकता है इसके पीछे कुछ और लिखा हो, उसे हमें नहीं जानना है, बस हमें याद करना है ओणम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, और कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोग कथकली कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। लठमार होली बरसाना मथुरा जिला है, उत्तर प्रदेश में है, ये राज्य है। बरसाना क्या है? जगह है या गांव कह सकते हैं। लठमार होली यहीं होती है। कई बार बरसाना इसलिए याद रखिए, ऑप्शन में वृंदावन दे देगा, मथुरा भी दे देगा, और ऐसे ही ऑप्शन दे देगा। अगर आपको पता है कि बरसाने में खेली जाती है तभी आप लगा पाएंगे। तो कैसे याद करेंगे? होली में यहाँ पर रंग नहीं, लठ बरसाए जाते हैं। लठमार होली में क्या बरसाए जाएंगे? लठ बरसाए जाते हैं। तो होली में लठ बरसाना, बरसाना से बन गया बरसाना जगह का नाम। अब देखिए इसे, ये बंदा बैठा हुआ है, इसके ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं। तो कहाँ खेली जाती है लठमार होली? बरसाना, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये लठमार होली है। अब आ जाइए छठ पूजा।
बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप किसी भी शहर में रहते हो अगर वहाँ पर बिहारी लोग रहते हैं तो जब भी छठ पूजा का आगमन होता है वो लोग क्या करते हैं, पानी में खड़े होकर, ऐसे तालाब में खड़े होकर के सूरज की जो है उपासना करते हैं। तो प्रश्न कई तरीके से बनता है कि छठ पूजा कहाँ का जो है प्रमुख त्यौहार है, तो ये बिहार का प्रमुख त्यौहार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार मतलब छठ पूजा आपको पता होनी चाहिए, कितने भी बड़े अफसर हों कुछ भी हो, सब लोग छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, किसी भी राज्य में वो लोग रह रहे हों। इसमें होता क्या है, पानी में खड़े होकर लोग सूर्य की पूजा करते हैं बिहार। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं नीचे ये पानी में खड़े हैं और पूजा किसकी की जाती है, इसमें सूर्य की पूजा की जाती है पानी में खड़े होकर के। ठीक है, तो छठ पूजा कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट त्योहार बिहार का। अब आ जाइए नुआखाई उत्सव, ये करंट में भी बहुत जो है चर्चा में रहता है। नुआखाई उत्सव मनाया गया, कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। नुआखाई का मतलब होता है नया चावल, यानी ये कब बनता है, जब भी नए चावल आते हैं उस समय पहले चावल का भोग लगाया जाता है। नुआखाई वहाँ पर एक देवी है, उनको भोग लगाया जाता है, तो नुआखाई उत्सव बनता है उड़ीसा में। तो कह सकते हैं कि नुआखाई यानी ऐसा नया चावल है जिसे खाने पर लोग उड़ने लगते हैं, क्योंकि उड़ीसा से हम जब भी ट्रिक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, उड़ने लगते हैं लोग, है ना। तो नए चावल को खाने पर लोग उड़ने लगते हैं हवा में, ऐसा चावल है। अब देखिए धानु यात्रा उत्सव कहाँ का है, ये भी उड़ीसा का है। अब देखिए चावल तो कहते हैं जब धान में से चावल निकाल लेते हैं, वैसे चावल किससे निकाले जाते हैं, धान से। जब चावल पर छिलक जो है लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, धान कहते हैं। जब छिलक हटा दिया जाता है तो क्या बोल देते हैं, चावल। ठीक है, तो धान या चावल ये सब कहाँ से हो गए, उड़ीसा से संबंधित हो गए। धानु यात्रा या नुआखाई, नया चावल, ये सब किससे संबंधित है, उड़ीसा से। अब देख लीजिए आप लोग, उड़िया समाज में नुआखाई की धूम, ये किसी जो है डिश टीवी का जो है फोटो चिपकाया हुआ है यहाँ पर हमने। ठीक है, तो नुआखाई धानु यात्रा कहाँ के हैं, ये उड़ीसा के। तो चलिए अगला देखिए, हॉर्नबिल उत्सव इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे भी। हॉर्नबिल नागालैंड का, नागालैंड से हम ट्रिक बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, नाग। नागालैंड में से क्या लेते हैं हम, हमेशा नाग। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये एक नाग का बिल बना हुआ है ज़मीन में, ये रहा नाग, ऐसा ही नाग समझ लीजिए। ठीक है, एरोसा, क्योंकि मेरी आर्ट अच्छी नहीं है भाई। ठीक है, ये नाग है और ये क्या है, बिल। तो जैसे ही मान लीजिए कोई बंदा आया बाइक पर, ये आया बंदा, ठीक है, तो इसने जैसे ही हॉर्न बजाया, साइकिल जैसी लग रही है वैसे तो बाइक, तो जैसे ही हॉर्न बनाया ये बिल, ये जो है हॉर्न बजते ही ये जो नाग था किस में घुस गया, बिल में घुस गया। ठीक है, हॉर्न बजाते ही नाग कहाँ घुस गया, बिल में। तो हॉर्न बजते ही बिल में नाग, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नाग घुस जाता है। तो हॉर्नबिल यानी हॉर्न बजते ही नाग बिल में घुस जाता है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का है, नागालैंड का। देखिए जो हॉर्नबिल ये पक्षी होता है, इसकी इतनी बड़ी सी चोंच होती है। ठीक है, हॉर्नबिल क्या होता है, ये पक्षी है, ये अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यानी हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो कहाँ का है, नागालैंड का है। अगर प्रश्न बनता है हॉर्नबिल पक्षी कहाँ का राजकीय पक्षी है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। एक और चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए हॉर्नबिल उत्सव आता है तो ये कहाँ का है, नागालैंड का। अभी आपको याद कराया, अगर हॉर्नबिल के पीछे लग जाए पक्के पक्का हॉर्नबिल, पक्के पक्का हॉर्नबिल, ठीक है, तो ये कहाँ का जो है उत्सव बनेगा या त्यौहार बनेगा, तो ये बन जाता है अरुणाचल प्रदेश का। पक्के पक्का आगे लग जाए हॉर्नबिल के तो अरुणाचल प्रदेश, खाली हॉर्नबिल पूछेगा तो वो जो है नागालैंड का है। आगे आ जाइए, संघाई उत्सव। देखिए संघाई, कई जगह पे ये संघाई मिलेगा आपको, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ का है, मणिपुर का है संघाई उत्सव। संघाई एक हिरण होता है, ये कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर का राजकीय पशु भी है क्या, संघाई हिरण। आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि भाई नाग पे नागमणि और ये सब, तो मान लीजिए ये संघाई नाम का जो हिरण है इसके पास भी क्या है, मणि है। नागमणि वाली मणि नहीं, ये संघाई हिरण वाली मणि है। ठीक है, नागमणि आपने सुना होगा। तो संघाई हिरण की मणि कहाँ पर है, जो है मणिपुर में है। संघाई हिरण कहाँ का है, मणिपुर का राजकीय पशु भी है। और संघाई उत्सव कहाँ माना जाता है, मणिपुर में। याद करने की ट्रिक, संघाई हिरण ऐसा हिरण है, देखिए इसमें या भी याद कर सकते हैं, हिरण न ण, और यहाँ पर भी ण, मणिपुर। ठीक है, बस ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक का मतलब होता है छोटी सी चीज़ें हमें फंसानी है इसमें। बिहू असम का, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दो इस पर, बिहू असम का।
असम से हम ट्रिक बनाते हैं हमेशा आसमान, हमारी फिक्स है। अब मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है मम्मी मेरा ब्याह करवा दो, तो मम्मी बोली बेटा हाँ बहू तो आसमान से टपक रही हैं, तेरा ब्याह करा दें हम, ठीक है। तो आसमान यानी असम, बिहू यानी बहू क्या आसमान से टपक रही हैं, तो बहू आसमान से टपक रही है बेटा, हाँ तेरा ब्याह करा देंगे अभी। तो बच्चे ने कहा बहू कहाँ से टपक रही है, आसमान से, ट्रिक हो गई बस, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, लोसांग उत्सव। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा यहीं से कर लीजिए, एक मिनट है। लोसांग, लो को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐसे, लो। और इसका मतलब क्या होता है, लो का मतलब होता है कि लो वॉल्यूम कर दो, यानी सॉन्ग सुन रहा है कोई बच्चा, सॉन्ग यानी गाने, तो कहेगा वॉल्यूम कम कर दो, लो कर दो, यानी कम। तो ये क्या है, सिक्किम, इसमें से हमने कम पकड़ा, सिक्किम, ठीक है। तो या फिर कह सकते हैं लो सॉन्ग, कि भैया कम आवाज़ में गाने सुनो, कि हाँ सुन लेंगे, पहले सिक्के दो इसके बदले में। मान लो कोई बच्चे, कई तरीके से बनाई जा सकती है ट्रिक, जौन सी पसंद आए वो याद कर लो। लो सॉन्ग यानी सिक्के दोगे तभी हम कम आवाज़ में गाने सुनेंगे, लो मतलब कम आवाज़ में गाने सॉन्ग, ठीक है। चलिए, बैसाखी पंजाब का है, तो ये तो याद ही रहता है, इसमें याद कराने जैसा कुछ है नहीं, बैसाखी पंजाब का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, ठीक है। बैसाखी पंजाब, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र मुंबई में ही गुड़ी पड़वा, यानी ज़्यादा गुड़ उड़ खाते हैं, ऐसा याद कर सकते हैं आप लोग। अब आ जाइए प्रश्नों पर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ओणम किसको ओढ़ा जा सकता है, केले के पत्ते को, केरल का। आगे देखिए, बिहार का प्रमुख त्योहार, बिहार का प्रमुख त्योहार, छठी तक का दूध याद दिला देंगे, बिहारियों से ज़्यादा पंगा लोगे तो। छठ बिहारियों का प्रमुख त्योहार है। छठ में क्या किया जाता है, सूर्य की पूजा की जाती है पानी में खड़े होकर के, आपको बताया था। बैसाखी कहाँ का है, पंजाब का है। ओणम केरल का है। पोंगल गल करने के लिए मिलना पड़ेगा भाई, तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का। आगे आ जाइए, लो सॉन्ग कम आवाज़ में गाने तब सुनेंगे जब सिक्के दोगे, सिक्किम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बैसाखी पंजाब का है। बिहार का आप लोगों को पता ही है, छठ है। आसमान से बहू नहीं गिरती हैं बेटा, बहू यानी बिहू, ठीक है। उड़ीसा का नुआखाई और धानु यात्रा, नुआखाई और धानु यात्रा उड़ीसा के हैं। असम का कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है, आसमान, असम यानी आसमान से, त्योहार में क्या गिरेगी, बहू गिरेगी आसमान से, बिहू। ओणम कहाँ का है, केरल का। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। दुर्गा पूजा कहाँ पर की जाती है सबसे ज़्यादा, दुर्गा पूजा या काली पूजा, वो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बिहू असम, आसमान से बहू टपकती है, सही बात। ओणम आंध्र प्रदेश, ओणम ओढ़ा जाएगा क्या, केले का पत्ता, यानी केरल, ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। पोंगल गल करने के लिए मिलना पड़ेगा, तमिलनाडु, सही बात। बैसाखी पंजाबी, ठीक है। ये रिवाइज करने के लिए बताए जाते हैं बार बार, ठीक है, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओणम जो है कहाँ का है, केरल का, यही सही सुमेलित नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, तो छठ में की जाती है सूर्य की पूजा, ठीक है। चलिए, पोंगल किस राज्य का, गल करने के लिए मिलना तो पड़ेगा भाई, ठीक है, किस राज्य का चर्चित पर्व है, पोंगल तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, देखो ये दे दिए ना, मथुरा भी डाल देता है कई बार। तो लठमार में लठ बरसाए जाते हैं, यानी बरसाना में होती है लठमार होली। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर